हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल क्लासेस। क्लास 10, क्या हाल चाल है सबके? सब बढ़िया। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लास 10 की मैथमेटिक्स हमारे चैप्टर चल रहा है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी। और एक्सरसाइज क्या चल रही है 5.2। ठीक है, इस एक्सरसाइज की जो 5.2 एक्सरसाइज है इसके हमने टोटल 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, तो आज करेंगे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इससे पहले मैंने एपी की जो है 5.2 की एक वीडियो और भी वीडियो बना रखी है। तो जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं दे रखी है, क्या करना है, सबसे पहले वो इससे पहली वाली वीडियो जाकर देखना है। ठीक है, आज करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये आपका है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दे रखी है हमें, ये क्या है, ये एपी है ना। और कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। ठीक है, कौन सी टर्म 78 होगी इस एपी की। ठीक है, सही है। तो हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम मान लेते, माना, कह रहा है कौन सी टर्म, माना, मानो, माना। है ना, लेट, कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि कौन सी टर्म 78 होगी, या, है ना, विच टर्म, कभी भी आ सके विच टर्म 40 या 78। ठीक है, तो वहां पर समझो क्या फाइंड करना है, वहां पे हमें एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। ठीक है ना। और जो पूछ रहा है कि 78 कौन सी टर्म 78 होगी, है ना, उसे हम ए एन मान लेते हैं कि ए एन बराबर कितना है, लेट कर लिया है, ए एन इजिकल टू 78 है, एन फाइंड करना। और क्या दे रखा है, ए हमारे पास कितना है, ए है हमारा 3, है ना। और डी कितना है, डी है हमारा, डी कितना है, डी है 8 - 3। 8 - 3 मतलब कितना है, डी, डी हमारा आ गया 5। ठीक है, डी हमारा 5 आ गया, समझ में आया। मतलब एन फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, तो आप क्या करो, आपके पास क्या क्या है, हमारे पास है ए एन है। ठीक है, जो ए एन है, ए एन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ए एन बराबर कितना है, 78 है। ये हमें माना है कि माना लेट कि ए एन इज इक्वल टू 78। अब यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना, 78 है। ठीक है, एल एच एस में हमने ए एन की वैल्यू रख दी, ए एन का फॉर्मूला रख दिया। और आर एच में 78 चल रहा है, ए की वैल्यू रखोगे यहाँ पे, जो हमारे ए और डी है यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ए कितना है, ए बराबर है 3, डी बराबर कितना है 5 है। ठीक है, यहाँ पे आ गया 3, और डी, एन तो है नहीं, तो एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है, डी 5 है। 5 इज इक्वल टू 78। अब सॉल्व कर दो। सॉल्व करने का मतलब है यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मतलब नंबर्स को वहां फेंकेंगे आरएचएस में। 3 प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो एन माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल टू 78 - 3, है ना। कितना है, 75 आया। अब देखो, एन माइनस वन से कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 कर रहा है, 5 को वहां फेंकेंगे तो डिवाइड में जाएगा। तो एन माइनस वन इज इक्वल टू कितना आ गया, 75/5। एन माइनस वन इज इक्वल टू 5, फैक्टर डिवाइड करना, कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या क्या करेंगे, वन को वहां फेंकेंगे। देखो, जो वन है माइनस का वहां जाके प्लस का हो जाएगा। तो एन इज इक्वल टू कितना आया, 15 प्लस का 1, मतलब एन इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो, देखो हमने ए एन बराबर 78 करा था, है ना। ए एन, एन बराबर रखो कितना, 16, है ना। तो हम जो ए एन बराबर हमने माना है कितना, 78 है, हम क्या कह सकते हैं कि भाई ए एन, ये यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी, 16 यहाँ रख दो। ए 16 इजिकल टू कितना हो गया, 78। तो आप ये कह दो, क्या, कौन सा पद, 16, 16, 16 टर्म कितना होगा, 78 होगा। ठीक है, इन्होंने कहा विच टर्म वी 78, तो आंसर क्या होगा, 16 टर्म विल बी 78। ठीक है, मतलब 16वां पद कितना, 78 होगा। ये हो गया आपका आंसर, है ना।
इसका आंसर ही हो गया। ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, तो कौन सी टर्म होगी? 16 टर्म्स इज 78। ठीक है, ए 16। कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ए एन दे रखा होता है, एन एन फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। मतलब यहाँ पे हमें दो एपी दे रखी है, पहली एपी है, सेकंड एपी है। इन दोनों एपी में क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, मतलब पदों की संख्या फाइंड करनी है। इसमें पता लगाना है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, कभी भी आपसे कहे कि हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एपी, कितने पद है इस एपी में, कितने टर्म्स है इस एपी में, क्या फाइंड करेंगे? एन फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे? मतलब एन फाइंड करना है। सही है, तो हमने क्या फाइंड करना है? एन पे क्वेश्चन मार्क लगाया। ठीक है, सही है। और देखो अब आप थोड़ा इस पे ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्व करना, थोड़ा ध्यान दो। देखो थोड़ा सा ध्यान दो, क्या ध्यान देना, ये जो एपी है, देखना जो 205 है, कितना 205 है, इसके बाद कोई टर्म आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि लास्ट टर्म है। एक तो होता है 7, 13, 19 डैश 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 ही आगे तक जाती है। देखो 7 हो, 13 हो, 19 हो। चलो दूसरा कलर लेता हूँ, दिख नहीं रहा है। मान लो अगर हमारी एपी कैसी होती, 7, 13, 19, डैश 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 ऐसे होती, इसका मतलब होता है कि ये एपी कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है। इसका कोई लास्ट टर्म है ही नहीं, लास्ट टर्म नहीं है इस एपी का, अंतिम पद नहीं है। ठीक है इसका। बट ये वाली एपी देखो, है ना, ये क्या है? डैश 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 कह रहा है लास्ट टर्म। लास्ट में कितना है? लास्ट है 205, लास्ट है 205। 205 के बाद तो डैश कॉमन ना, डैश लग ही नहीं रहा, ऐसे नहीं लग रहा ना, तो आप समझ जाओ 205 क्या लास्ट टर्म है, क्या है? अंतिम पद है। 205 क्या? 200 अंतिम पद है। और देखो अंतिम पद को क्या लिखते हैं? ये लिखा रखा है एल। जो लास्ट टर्म होता है उसको आप या तो क्या लिखोगे? एल लिखोगे, एल एल या ए एन लिखते हैं। ठीक है, सही है, एल और ए एन द लास्ट टर्म। ठीक है, होती है। ये हो गया। चलो हमने क्वेश्चन को, मतलब हमें क्या दे रखा है? ठीक है, हमें दे रखा है ए दे रखा है, डी दे रखा है, और लास्ट टर्म ए एन दे रखा है। ठीक है, तो एन फाइंड करना है, कर लेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ये तो हमने क्या करा, क्वेश्चन को समझा, ऑब्जर्व करा, अब सॉल्व यहाँ करेंगे। ठीक है, ये रहा पहला पार्ट। ये पहला है, ये दूसरा है, पहले यही करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं, पहला ही पार्ट यहीं से करते हैं। ये हटा दो तो रफ्ता। चलो एन फाइंड करना है, ए कितना है बताना, पहला पार्ट है। ठीक है, ए है 7। ठीक है, और डी कितना है? डी है, डी कितना है? कैसा होता है? A2 में से घटाना ए। अब डी इज इक्वल टू A2 कितना है? A2 है 13, 13 माइनस 7 कितना है बताना? सच 6 आया। ठीक है, तो डी कितना है? 6। और क्या दे रखा है? और हमें दे रखा है 205 का लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना है? 205 है। अंतिम पद कितना है? 205 है। अंतिम पद को क्या या तो एल लिखेंगे या ए एन लिखेंगे, मैं एन लिखूंगा। ठीक है, मतलब हमें क्या दे रखा है? ए एन दे रखा है। ए एन कितना दे रखा है? क्या गिवन है? 205। ठीक है, ये जो हमें गिवन था, हमने पूरा क्वेश्चन यहाँ पूरा निचोड़ रख दिया, ऑब्जर्वेशन पूरा कर दिया। ठीक है, एन फाइंड करना है, ए दे रखा है, डी निकाल लिया, और ए एन दे रखा है। ठीक है ना। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। ए एन, जब भी आपके पास ए एन है तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ। क्या ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है? 205, है ना। इतनी बात ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है? रखना है की वैल्यू 7 प्लस एन, एन तो फाइंड करना है, इंटू डी, डी कितना है? 6 है, इज इक्वल टू 205। 7 को फिर देखो, फिर वही रिपीट हो रहा है, 7 को वहां फेंकेंगे, एन फाइंड करेंगे। माइनस हो गया, एन माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू, घटाना कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 198 आएगा। ठीक है, सही है। जब 205 में 7 घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 198 आएगा, है ना। ठीक है, अब 6 को फेंकना वहाँ पे। 6 क्या है? नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 198 अपॉन 6। चलो सॉल्व करो, डिवाइड करो, कितना आया? 30, ये आ गया 33। अब 1 को वहाँ फेंको, प्लस हो जाएगा 1, तो एन कितना आया? एन आ गया 34। तो बताना
लिख दो therefore there are कितने टर्म्स हैं? 34 टर्म, 34 टर्म इन दिस एपी, ठीक है। मतलब क्या है, जो हमें एपी है, इस एपी में कितने हैं? इस एपी में कितने हैं? 34 पद हैं, 34 पद हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। कितने टर्म्स हैं? 34 टर्म्स है। कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो आप लोग कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है, सही है। अब हम दूसरा, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट करते हैं। ये रहा दूसरा पार्ट। यहाँ भी क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, ठीक है। 5 में क्वेश्चन चल रहा है, नंबर ऑफ फाइंड करना मतलब एन फाइंड करना है। तो क्या क्या गिवन है देखना। ए बराबर क्या है? ए बराबर 18 है, ठीक है। और डी बराबर क्या होता है? डी का मान होता है A2 माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा रफ काम करो। A2 बराबर कितना है? थोड़ा सा देखो। A2 बराबर A2 बराबर ये पूरा है, ये मिक्स फ्रैक्शन है 15। A2 बराबर है 15 और 1/2, ये A2 बराबर है। इसको ठीक करो, फ्रैक्शन बनाओ। कैसे करते हैं? 15 और 2 की मल्टीप्लाई होगी और 1 ही ऐड होगा। कितना होगा? 30, यानी 30 1/2 आ गया, ठीक है। जो होता है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में लिखते हैं, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 30 और 1 ऐड हो जाता है, तो कितना आया? A2। तो D इजिकल टू कितना हो गया? 31/2 माइनस का ए कितना है? 18। 10th क्लास के स्टूडेंट हो, इतनी तो कैलकुलेशन आपको आती ही होगी। इंटू 2/2, नहीं आती तो बता देना, वो भी करा ही देंगे। 36। घटाओ, कितना आएगा? माइनस का 5/2 आएगा। सही, ये हो गया हमारा डी। डी कितना है? ये आया, सही है, डी निकाला। और क्या दे रखा है? और दे रखा है लास्ट टर्म। देखो लास्ट टर्म क्या है? माइनस का 47 है, इसके बाद कोई टर्म है ही नहीं। तो लास्ट टर्म कितना है? माइनस का 47 है, मतलब ए एन बराबर है। ये हटा दूँ? हटा देते हैं, ठीक है। ये सब समझ में आया? ए बराबर 18 है। चलो एक मिनट रुको, देख लो, ठीक है। ए बराबर 18, A2 बराबर इतना था 15, सही 15 1/2। इसको मैंने इम्प्रॉपर बनाया, ठीक है, मिश्रित भिन्न को ये बना दिया, ठीक है। अब फॉर्मूला डी क्या होता है? A2 माइनस A2 कितना है? 31/2 माइनस का 18। जब सॉल्व करोगे कितना आएगा? डी हमारा ये आ गया, माइनस का 5/2 आ गया, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा देखना क्या है, लास्ट टर्म कितना है? ए एन हमें क्या दे रखा है? ए एन दे रखा है कि ए एन गिवन है, ए एन इज इक्वल टू है माइनस का 47। यहाँ पर आप क्या करो, एल एच एस में एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला क्या? इज इक्वल टू माइनस का 47, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है? 18 है। 18 प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? माइनस का 5/2, ये डी है, इज इक्वल टू माइनस का 47, है ना। ये तो डी है हमारा, ये रहा। अब 18 को वहाँ फेंको, माइनस का हो जाएगा एन माइनस 1 माइनस का 5/2 और यहाँ पर आया माइनस 47, ये रहा, है ना। और 18 प्लस का वहाँ जाके ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 18 हो गया, है ना। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो माइनस है, माइनस माइनस 5/2 की मल्टीप्लाई से कर रहा हूँ एन माइनस 1 से, ठीक है। तो माइनस का बाहर आएगा, ये आ गया माइनस का एन माइनस 1 इंटू क्या है? 5/2 हो गया, ठीक है। ये माइनस बाहर ले लिया, इज इक्वल टू, अब देखो माइनस का 47 माइनस का 18, मतलब दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जो जोड़ना कितना आया? आएगा माइनस का 65 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। एल एच एस दोनों माइनस से माइनस कट जाता है, कट गया। क्या बचा? एन माइनस
1 इंटू 5/2 इज इक्वल टू कितना है 65 आ गया। ठीक है, बस कैलकुलेट करना है, एन की वैल्यू निकाल देनी है। अब देखो ये जो 5/2 है, 5/2 को मैं वहां फेंकने वाला हूँ RHS में। ठीक है, अब ये ऐसे क्रॉस होगा, ये ऊपर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये 5 नीचे जाएगा। ठीक है, जो 2 है 2 65 से मल्टीप्लाई करेगा, 5 डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 65 इंटू 2 पर आया, 5 नीचे आएगा, है ना। तो 65 की 2 से मल्टीप्लाई मत करना, डिवाइड करो पहले 5 से, इसे 5 से डिवाइड करना, 65 को कितना आएगा 13 आ गया। ठीक है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है 13 इंटू 2। सही है, 5 से डिवाइड करोगे 65 को, 13 आएगा। अब 13 की मल्टीप्लाई 2 से करो, n माइनस 1 इज इक्वल टू 26। अब ये हटा दो, ब्रैकेट हटा सकते हैं ना, हटा दो, माइनस 1 का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 26 प्लस का 1, मतलब n इज इक्वल टू कितना आया 27। बताना है कितने टर्म्स है यहाँ पे, लिख दो देयर आर 27 टर्म्स इन दिस AP। सही है, देयर आर 27 टर्म्स इन दिस AP, मतलब इस AP में कितने हैं 27 पद हैं, 27 पद हैं। ठीक है, ठीक है, लाइक कर दिया करो वीडियो को, वीडियो लाइक कर दिया करो, और अपने 10th क्लास के जो बैच है आपका ग्रुप में शेयर भी कर दिया करो। अब मैं जो है आपको 10th क्लास की कंटिन्यू वीडियो दूंगा, रोज दूंगा। ठीक है ना, मैथ साइंस साइंस से इंग्लिश भी कराऊंगा, इंग्लिश ग्रामर भी कराऊंगा। ठीक है, तो जो जो आपका सब्जेक्ट है समझने वाला है, SST तो क्या है वो तो आप पढ़ लोगे, हिंदी पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो टफ सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स है, साइंस है और इंग्लिश ग्रामर है, वो मैं करा दूंगा। ठीक है, आपको अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़ो पढ़ो एक बार पढ़ो, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है चेक वेदर वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द AP। ठीक है, क्या AP, क्या AP दे रखी का एक पद है Q। चेक करना है कि जो माइनस का 150 है, जो हमें AP है, इस AP का कोई टर्म्स है या नहीं है। देखो जो हमारे पास AP है, AP कितनी है, AP हमारे पास क्या 11, ये AP दे रखी है, 11, 8, 5, 2 AP दे रखी है। अब चेक करना है कि इस AP का क्या कोई भी टर्म्स, कोई पद -150 होगा या नहीं होगा, चेक करना है। ठीक है ना, क्या पता हो, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रही है ना यार, ये कहाँ तक इनफाइनाइट जा रही है, इसमें तो बहुत सारे टर्म्स होंगे ना। तो ये चेक करना है कि चेक करके बताओ कि जो 150 है, माइनस के 150 है, इस AP का कोई पद होगा या नहीं होगा। इस AP का टर्म्स क्या, ये 150 माइनस के 150 इस AP का टर्म्स है या नहीं है, ये बताना है। ठीक है ना ये बताना है चलो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ भी कभी भी ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ भी हम यहाँ भी क्या फाइंड करेंगे, एन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करो, एन फाइंड करो, एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एन की वैल्यू फाइंड करो ठीक है, अगर एन की वैल्यू आपको एक पॉजिटिव पॉजिटिव होल नंबर कह दो ना, अगर एन की वैल्यू होल नंबर आती है तो क्या है होल नंबर समझते हो, होल नंबर समझ 0 1 2 3 4 5, मतलब एक तो नंबर पॉजिटिव हो और सारे सारे पूरे पूरे नंबर हो, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ना तो नेगेटिव नंबर हो चाहिए, ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए, मतलब भिन्न। तो एन की वैल्यू अगर हमारी होल नंबर आई, मतलब प्लस की आई और पूरे पूरे नंबर आए 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आ गया, ठीक है, तब तो ये इसका पद टर्म्स है, अदरवाइज नहीं है। अगर मान लो एन की वैल्यू माइनस की आ गई या फ्रैक्शन आ गया, भिन्न आ गया, तब तो इसका नहीं होगा। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। और स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन, मान लेंगे, माना कि एन में पद कितना है, मान लिया कि जो 150 है इसको एन टर्म मान लिया, लेट द एन टर्म ए एन इजिकल टू -50 है। तो आप ये कह सकते हो हमें क्या दे रखा है, हमें गिवन है, क्या गिवन है,
हमें ए एन इजिकल टू गिवन है, क्या है ए एन इजिकल टू हमने मान लिया 150 है, ठीक है। और क्या क्या गिवन है, ये रहा ए इजिकल टू कितना है, ए इजिकल टू 11 है। डी निकालना, डी क्या है समझ में आया। सबसे पहले क्वेश्चन समझो है, उसके बाद सॉल्व करो। हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि भाई 5.2 के सारे क्वेश्चन लगाओ, नहीं, क्वेश्चन तो लगाना, क्वेश्चन साथ में हमें समझना भी है, बहुत कुछ समझना है, कैसे कैलकुलेशन करनी होती है, कैसे क्वेश्चन समझना होता है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व करना सीखो क्वेश्चन को, ऑब्जर्व कर लोगे क्वेश्चन तो कर लोगे। ए डी निकालना, डी कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस का ए। अच्छा ए टू कितना है हमारा 8 है, ठीक है। तो डी कितना आया 8, ए टू है और ए कितना 11, तो डी कितना आ गया, डी आ गया माइनस का 3। इतनी बात ठीक है, चेक कर लेना, मेरा यहाँ से चेक कर लेना और डी ऐसा आ गया। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठा करो, सॉल्व क्या करो एक एक चीज। क्या फाइंड करना है, लिख दो एन फाइंड करना है, ठीक है। एन फाइंड करना है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन का पूरा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व कर लिया, निचोड़ हो गया पूरा। एन फाइंड करना है, हमें क्या दे रखा है, हमें है हमारे पास ए एन है, तो ए एन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करो ए एन से ही, देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। बिकॉज इसका मतलब है क्योंकि बिकॉज ए एन इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 150 है, 150 है। यहाँ पे पहले लगाओ एन की क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 150, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो फटाफट जल्दी से। ए बराबर कितना है, ए है 11, 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस 150, ठीक है। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं इस साइड में, ऊपर ले चलो। ठीक है, ए एन इजिकल टू माइनस 150 है, तो हमने ए एन का यहाँ फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर ए और डी की वैल्यू पुट कर दी, मान रख दिया। अब 11 को वहाँ फेंकेंगे, 11 क्या प्लस का, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3, माइनस का 3, ठीक है। और क्या बचेगा माइनस 150 और माइनस का 11, ठीक है। जो 11 प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, सॉल्व करो। एन माइनस, अच्छा चलो ये माइनस को बाहर ले रहा हूँ, तो माइनस एन माइनस 1 इंटू 3 इजिकल टू जोड़ना कितना आएगा, ये आएगा जोड़ने के बाद 161 आएगा माइनस का, ठीक है। 150 को और 11 को जोड़ना कितना आएगा, दोनों माइनस के हैं तो कितना आएगा माइनस का 161। अब 3 को देखो, पहले माइनस से माइनस काटो, कट गया, ये माइनस से माइनस कटा, कट गया, क्या बचा एन माइनस 1 इंटू 3 इजिकल टू 161, ठीक है। तो कितना है एन माइनस 1, 3 को वहाँ फेंको, 3 डिवाइड में आ गया, ठीक है, ठीक है। अब 1 को ही फेंको, 1 को फेंको, देखो 3 से कट नहीं रहा है ना, तो हम इसे काटेंगे नहीं। देखो अगर कट जाता हमारा तो ठीक है, देखो 3 से आप 160 को काटो, कटेगा नहीं, काटने का मतलब डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो इसको काटेंगे नहीं, ऐसे छोड़ देंगे। 1 को पहले वहाँ फेंको, एन की वैल्यू निकालनी है ना, एन की वैल्यू निकालने के लिए 1 को वहाँ फेंकना पड़ेगा। एन माइनस 1 बराबर कितना है 161/3 है, 1 को फेंको वहाँ पे, क्या होगा माइनस का बना के प्लस का हो जाएगा 161/3 प्लस का 1, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, फ्रैक्शन हो गई, फ्रैक्शन हो गई, सॉल्व कर दो, 1 लगाओ, सॉल्व करो। एन बराबर कितना आ गया 161 प्लस का 3/3। अब देखो ये है, अब इसको मैं डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा डिवाइड, 3 से डिवाइड करना, एक से 60 में 3 जोड़ोगे 164 आएगा। अब 3 से डिवाइड करो, जब मैं एक 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना 3 5 15, 15 या 16 है तो एक बचा, 3 5 या 15 कितना हो गया 14 हो गया, 14 हो गया ना 14। अब फिर 3 4, ठीक है, डेसिमल लगाओ, फिर 3 6 जा, नहीं समझ में आया। देखो सबसे पहले 16 है,
हम लोग 3 का टेबल पढ़ेंगे 16 में, कितने बार जाएगा 5 बार में, तो 3 5 या 15 हो गया। यहाँ तो 16 है, अब यहाँ 16 है, यहाँ पे 1 बचा, 1 हमने से कैरी दे दिया, 14 हो गया। तो 3 टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 3 4 या 12, तो 3 4 या 12, 3 5 या 15 होता है, तो 4 बार टेबल पढ़ा, 3 4 या 12 हो गया। यहाँ तो 14 था, 2 बचा, आगे नंबर नहीं है डेसिमल लगा दिया, नंबर नहीं है डेसिमल लगा दिया, तो 20 हो गया, 20 हो गया। अब 3 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे, 3 6 18 है ना। अब फिर 2 बच रहा है, तो आप देखना ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये आ गया, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू डेसिमल में आ रही है 51.67 है ना। मैंने अभी आपको बताया अगर n की वैल्यू जब भी फाइंड करोगे, ये एक तो पॉजिटिव आएगी, दूसरी बात जो n की वैल्यू होगी डेसिमल में नहीं आने चाहिए, पूरे पूरे नंबर आने चाहिए, होल नंबर आने चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो मतलब n की वैल्यू निकाली तो डेसिमल में आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब जो माइनस का 150 है इस एपी का टर्म्स नहीं है। लिखना क्या है, ये लिख लो, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, सॉल्व हो गया, और ये आपको लिखना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी निभानी पड़ेगी, है ना। देखो, द नंबर ऑफ टर्म एन कैन नेवर बी आर डेसिमल और नेगेटिव, ये लिखा हुआ सारा, याद लिख लो, द नंबर ऑफ टर्म कैन नेवर बी डेसिमल और नेगेटिव, मतलब कोई भी किसी एपी का जो टर्म्स होती है ना तो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही डेसिमल दशमलव होनी चाहिए, ठीक है, कहना चाह रहा है। उसके बाद क्या है, इट मस्ट ऑलवेज बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच, मतलब एन की वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, और एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है, एक्सेट्रा। और सिंस देयर एन इज नो होल नंबर, अब हमने जो एन की वैल्यू निकाली है, क्या निकाली है, ये निकाली है, ये आई है, तो होल नंबर थोड़ी डेसिमल आ रहा। होल नंबर्स का मतलब होता है एक तो प्लस के नंबर होंगे, होल नंबर पूरे पूरे नंबर, ये तो अधूरा नंबर है डेसिमल, डेसिमल के नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 50 60 100 5000 50 लाख, ठीक है, ये होते हैं होल नंबर। इसलिए कह रहा है सिंस देयर एन इज नो होल नंबर सो -150 दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैज नो टर्म, मतलब जो 150 है माइनस का, ये इस एपी का टर्म्स नहीं है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ये हमने लिख दिया, कैलकुलेशन भी कर दिया और वर्ड्स में भी लिख दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसी बात पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं क्लास 10 को इंग्लिश ग्रामर भी कराऊंगा, साइंस भी कराऊंगा, ठीक है, और मैथ तो करा ही रहा हूँ, ठीक है, और पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, ऐसा नहीं कि क्लास 10 की सिर्फ एक्सरसाइज करानी, नहीं एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, ठीक है, आपको जैसे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं वैसे ही आपको मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। साइंस भी करेंगे, मैथ भी करेंगे और इंग्लिश भी करेंगे, इंग्लिश ग्रामर भी करेंगे, ठीक है। 31 टर्म फाइंड करनी ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38, मतलब 11 टर्म्स कितनी है, 11 टर्म्स कितनी 38 है, एंड 16 टर्म कितनी है 73 है। फाइंड क्या करना है, 31वां पद फाइंड करना है, 31st टर्म फाइंड करनी है ना। चलो, अब हमें दिया क्या, गिवन है, क्या गिवन है, फटाफट लिखो, इतनी बात लिखनी जरूरी है, गिवन क्या, गिवन है क्या दिया है, लिखो, दिया है गिवन, क्या गिवन है, देखो 31वां पद ज्ञात की जिसका 11वां पद कितना है 38 है, मतलब 11 टर्म कितनी है 38, मतलब A11, 11 टर्म्स मतलब A11 कितनी है 38 है, ठीक है, तो A11 38, इतनी बात ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है हुज 11 टर्म इज 38, 11 टर्म क्या होती है, A11 होता है, 11वां पद 38 है, ठीक है। अब यहाँ पर LHS में 11वें पद 11 टर्म का फॉर्मूला, A11 का फॉर्मूला लगाना क्या होता है, A11 का फॉर्मूला होता है A प्लस 10 इंटू डी इज इक्वल टू 38, ठीक है ना। ये बन गई हमारी क्वेश्चन 1, है ना। अब और क्या दे रखा है, 16 टर्म दे रखी है 73, 16 टर्म कितनी है 73 है, मतलब 16वां पद कितना है 73 है, लिखो A16 कितना है 73 है। अब यहाँ पे A16 का फॉर्मूला लगाना कितना होगा, A प्लस 15 इंटू डी इज इक्वल टू 73। अब यहाँ पे हमारी दो इक्वेशन बन गई, सही है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हमें A31 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कह रहा है A31 फाइंड करो, देखो A31 फाइंड करना है ना। और मैं आपको बता चुका हूँ चाहे A31 हो चाहे A50 हो चाहे A2 हो, ये फाइंड करने के लिए आपके पास एक तो A होना चाहिए और एक D होना चाहिए, A और D होना चाहिए, ठीक है।
और ए और डी कहाँ से निकालेंगे, ये क्वेश्चन फर्स्ट बनी है, क्वेश्चन सेकंड बनी है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से ए और डी निकलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से पहले ए और डी निकालेंगे, फिर ए 31 निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखो, क्या लिखना है इक्वेशन, इक्वेशन सेकंड में से क्या करना है, सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। फर्स्ट, ठीक है, मतलब समीकरण ए दो में से घटा दो समीकरण एक, समीकरण लिखा, समीकरण साफ दिख रहा है, समीकरण दो में से घटा दो समीकरण एक, ठीक है। है ना, यहाँ क्या कर रहे हैं, इक्वेशन टू में से सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन वन, सब्ट्रैक्ट करो, इक्वेशन टू ये रही क्या है, ए प्लस 15 इंटू डी इज इक्वल टू 73, और फर्स्ट क्या है, ए प्लस का 10 डी इज इक्वल टू कितना है 38। अब करो सब्ट्रैक्शन, घटाते हैं तो ये भी घटेगा, ये होता है माइनस का निशान, सही है। अब देखो ए प्लस का ए माइनस का, तो प्लस माइनस कट गए, सही है। ऐसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, घटाते हैं इक्वेशन को, 15 में से 10 घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना कितना आएगा, 15 माइनस 10 मतलब 5 इंटू डी इज इक्वल टू 73 में से 38 सब्ट्रैक्ट करना कितना आएगा, 13 35 आया, ठीक है ना। जब आप 73 में से 38 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, ये आएगा। अब 5 को फेंको वहाँ पे, 5 को फेंका, 35 अपॉन कितना है 5, मतलब डी कितना आ गया, डी हमारा आ गया 7, डी 7 आ गया, ठीक है। डी मिल गया, अब एक ए भी मिल जाएगा। अब ए कैसे करेंगे, हम डी का मान क्या रखेंगे, समीकरण एक में रख देंगे, लिखो क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण एक में रख देंगे, ठीक है। हाँ लिखो, पुटिंग डी इज इक्वल टू 5 है 7 है, 7 इन इक्वेशन 1, ठीक है। मतलब समीकरण एक में क्या रखना, डी बराबर 7 रखने पर, है ना। हमने इक्वेशन फर्स्ट में क्या करा, डी इक्वल टू 7 रख दिया, पुट कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारी, देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी ये वाली है, ठीक है। देखो चलो दिखा देते हैं आपको एक नज़र, ये रही इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इसको उठा के वहां लेकर जाओ, इक्वेशन फर्स्ट को वहां लेकर जाओ, यहाँ लेकर आओ, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए प्लस का 10 डी इज इक्वल टू 38, ये इक्वेशन फर्स्ट ही है ना। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में डी की वैल्यू रखनी है, तो डी कितना 7, तो जहाँ जहाँ डी है वहाँ पे 7 रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आएगा, ए प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, कितना हो गया, ए प्लस का 70 इज इक्वल टू 38, ठीक है। अब 70 इसको वहाँ फेंको, कितना है 38 में से घटाओ 70, घटाना कितना आया, शायद 32 आएगा, ए इज इक्वल टू माइनस का आएगा 32, माइनस का पता है क्यों आया, क्योंकि छोटे में से बड़ा घटाने तो माइनस का आता है, 38 में से 70 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का आएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई, क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कह रहा है ए 31 31वां पद याद करो, 31वीं टर्म फाइंड करनी, 31 31st टर्म फाइंड करनी, ठीक है। मतलब ए 31 फाइंड करना, तो लिख दो यहाँ से, क्या लिखेंगे, ए 31 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 30 इंटू डी, सही है। ए 31 का क्या हो गया, इज इक्वल टू, ए कितना है, ए है हमारा माइनस का 32 प्लस का 30 इंटू डी कितना 7 है,
A31 कितना आ गया, ये आ गया हमारा माइनस का 32, मल्टीप्लाई करना कितना आएगा, प्लस का 210 आएगा, घटा दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, आंसर आ जाएगा। करो। यहाँ कितना बचा, लो ये आ गया हमारा A31, कितना है 178 आया, ये हो गया आंसर आपका। A31 कितना है, 178 आ गया, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका A31, A31। नेक्स्ट क्वेश्चन चल करें, देखो ये तो हमारा हो गया आंसर, इसका 7वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, क्या पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है देखना एक बार। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, है ना, ऑफ विच थर्ड टर्म्स इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म्स। मतलब ए पी में 50 पद हैं, कितने टर्म्स हैं, 50 पद हैं, कितने टर्म्स हैं, कितने कंसिस्ट, एन ए पी कंसिस्ट 50 टर्म। तो आप समझ लो क्या है, एन इजिकल टू कितना दिया है, लिखो क्या गिवन है, यहाँ लिखो गिवन, फटाफट लिखो क्या क्या गिवन है, गिवन मतलब दिया है, क्या दिया है ना, कह रहा है एपी में कितने पद हैं, 50, तो मतलब एन बराबर कितना है, 50 है। जहाँ भी आपसे क्या किसी एपी में कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं या 70 टर्म्स है, तो वो एन की वैल्यू दे रखी होती है, तो 50 आ गया, एन इजिकल टू 50 है, ठीक है। और क्या है, कह रहा है जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब थर्ड टर्म कितनी है, 12 है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगाना, थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है A3 इजिकल टू कितना है, A3 इजिकल टू कितना है, 12, 12 है, 12 है, लेकिन 12 लिख दिया, ठीक है ना। और क्या है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, और उसका क्या है, अंतिम पद कितना है, 106, और हमें पता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, an, an क्या है, 106 है, ठीक है। लास्ट टर्म अंतिम पद को an कहते हैं, l भी कहते हैं, ठीक है, n हमने n लिया है। अब फाइंड क्या करना है, कह रहा है फाइंड द 29 टर्म्स, मतलब A29 फाइंड करना है, सही है। ये हो गया पूरा क्वेश्चन को हमने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। A29 फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, A29 फाइंड करना है। कभी भी आपको मैंने सिर्फ A29 फाइंड करना है, तो मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो A होना चाहिए और D भी होना चाहिए। जब आपके पास A और D होगा जब भी आप A29 फाइंड कर सकते हो। अब सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, A और D निकालेंगे, किसको, A29 को निकालने के लिए, ठीक है। अब फटाफट कैलकुलेशन करो कहाँ से A और D निकल सकता है। अब थोड़ा आप ध्यान दो, यहाँ पे हमारी दो इक्वेशन बन रही हैं, देखो एक इक्वेशन तो यहाँ से बनने वाली है, एक इक्वेशन बाहर यहाँ से बनेगी और एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, ठीक है, क्योंकि n इक्वल टू 50 दे रखा है। आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो, चलो यहाँ से निकालो, सही है। अब फिर यहाँ पे दो इक्वेशन बनने वाली, देखो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया, वहाँ पे डायरेक्ट आपको दो इक्वेशन बना रहा था, यहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कैसे कैसे बनेगी, A3 बराबर 12, चलो यहाँ से तो बन जाएगी, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, चूंकि बिकॉज A3 बराबर कितना है, 12 है। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2 इंटू डी इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1 हमारी यहाँ पे बनी, ठीक है। और क्या है हमारा, an बराबर कितना है, an बराबर है 106, an बराबर कितना है, 106 है, देखो an बराबर 106 है ना, और n बराबर कितना दे रखा, 50, मतलब हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, n की वैल्यू जो an है, n बराबर यहाँ 50 रख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि A50 बराबर 106 है, हमने क्या करा, A50 रखा, कितना है, 106 आ गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, n की वैल्यू 50 दे रखी है ना, ठीक है, तो an बराबर 106, मतलब ये भी कह सकते हो, या A50 बराबर 106, ठीक है ना। अब यहाँ पे A50 का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, A प्लस 49 इंटू डी
49 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आएगा 106। इक्वेशन बन गई हमारी दो। समझ में आया? यहाँ से दो इक्वेशन बनाई, देखो दूसरी इक्वेशन कैसे बनाई। और ये आप भी ऐसा कर सकते हो। कब कर पाओगे? जब आपकी खूब अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, जब आपकी खूब अच्छी प्रैक्टिस हो मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। तो इसको आपको रफ कॉपी पे क्या करना है, बार बार कर करके देखना है। मैथमेटिक्स जो है, अगर आप चाहते हो आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो जाए, तो आपको क्या करना है, बहुत प्रैक्टिस करनी है। हर चैप्टर की, हर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, यहाँ से ए और डी निकालेंगे, ठीक है। वही हमारा प्रोसेस रिपीट होगा। समीकरण 2 में से समीकरण को घटाएंगे। लिखो इक्वेशन इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 1। सही है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, कर दे। समीकरण 2 में से जो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से घटाना है किसे, समीकरण 1 को। ठीक है, घटाओ। अब समीकरण 2 क्या है हमारी, ये रही, लिखो क्या है, a प्लस 49 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है, 106 है। और समीकरण 2 एक क्या है, समीकरण 1 है a प्लस टू डी ए प्लस टू डी बराबर 12, ए प्लस टू डी बराबर 12, ए प्लस टू डी बराबर 12। अब क्या करना है, हमें घटाना, सब्ट्रैक्शन करना। लो सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, ये कट गया। अब 49 में से 22 घटाओ, 49 में से 49 डी में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना है, 47 आ गया। 47 इंटू डी इज इक्वल टू 106 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करना, कितना आएगा, कितना आया, 94 आ गया। ठीक है। अब डी की वैल्यू निकालो, तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 94 अपॉन 47। तो 47 से डिवाइड करना कितना आया, डी की वैल्यू आ गई हमारी 2। ठीक है, डी आ गया। अब हम क्या करने वाले, डी की वैल्यू किस में रखेंगे, या तो समीकरण इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, या इक्वेशन 2 में पुट कर दो, वहां से आपकी ए निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। ठीक है, लिखो डी निकाल लिया, अब ए निकालेंगे। ठीक है, ए ठीक है, क्या करा, पुटिंग डी इजिकल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने पर रख दो। समीकरण 1 क्या है, आप देखना ए प्लस टू डी है। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है ए प्लस टू इंटू डी बराबर कितना है, 12 है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, चाहे आप ऊपर जाके देख लेना। ठीक है, यहाँ पे डी बराबर 2 रखना है, तो ए प्लस टू इंटू डी का मतलब 2 इंटू टू इजिकल टू 12, कितना आया, ए प्लस 4 इजिकल टू 12। समझ में आ रहा है, आ रहा होगा क्योंकि हमारा समझाने का स्टाइल ही कुछ ऐसा है, हमारा स्टाइल ही कुछ अलग है। हम और हमारे सामने पानी कम, जो और लोग हैं उनका पानी कम। ठीक, चलो ए बराबर कितना आया, 12 माइनस 4, तो ए इजिकल टू कितना हो गया, 8 हो गया। समझ में आया, ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन पे जाओ फटाफट, चलो क्या क्वेश्चन है, ए क्या फाइंड करना है, 29 टर्म फाइंड करनी है, 29 टर्म फाइंड करनी है। इतना मस्त चैप्टर है यार, आप लोग पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूज होते हो। A29 इज इक्वल टू क्या होता है, A29 का फॉर्मूला होता है A प्लस 28 इंटू डी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस 28 इंटू डी कितना है, 2। ठीक है, 8 इंटू 28 दूनी कितना होता है, 56 होता है।
ये प्लस का साइन है, ठीक है। ऐड करना कितना होगा, 56, 64 होगा। ये हो गया A29 कितना है, 64 आ गया, ठीक है। ये भी हो गया आपका प्रश्न समाप्त, कंप्लीट हो गया। करें नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अच्छा, कौन कौन स्टूडेंट हैं जो सर्वोदय में पढ़ाई करते हैं? तो यहाँ के कितने स्टूडेंट हैं जो सर्वोदय में पढ़ते हैं, कमेंट्स करके बताना। कौन कौन है जो सर्वोदय के स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, छात्रा हैं, कौन से स्कूल के, सर्वोदय स्कूल के, जो पार्क के पीछे है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्या कह रहा है, इफ द थर्ड टर्म, ओ ये क्या है भाई, इफ द थर्ड एंड 9 टर्म्स ऑफ एन AP are 4 and 8 respectively, which terms of this AP is 0? ठीक है। कह रहा है which terms, कौन सी टर्म 0 होगी, मतलब कोई ना कोई टर्म तो यहाँ पे 0 है, कोई तो टर्म्स है, कोई सा पद 0 है, तो आपसे पूछ रहा है वो बताइए कौन सा पद, कौन सी टर्म 0 होगी। A6 होगी या A18 होगी या A50, कौन सी टर्म्स होगी 0, है ना। तो कह रहा कौन सी टर्म्स, विच टर्म, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए समझो n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, n। और विच टर्म, कौन सी टर्म, तो समझो an इजिकल टू 0 दे रखा है। क्या, कौन सा पद 0 होगा, कौन सी टर्म 0 होगी, तो मतलब an इजिकल टू 0 है, n फाइंड करना है, और बाकी सारा हम लोग निकालेंगे यहाँ से। देखो, थर्ड टर्म्स एंड 9 टर्म्स ऑफ एन AP 4 एंड माइनस का 8 रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है थर्ड टर्म पहले आ रही है तो 4 पहले आ रहा है, तो थर्ड टर्म क्या है, 4 है, और 9 टर्म कितनी है, 9 टर्म है माइनस का 8, ठीक है। समझ में आया, क्रमशः का मतलब क्या होता है, क्रमशः का मतलब होता है क्रम से। तीसरा पद आ रहा है तो A3 4 है, नवा पद बाद में आ रहा है तो A9 कितना है, माइनस का 8 है। चलो, सबसे पहले हमने मान लेंगे, क्या माना कि n का पद कितना है, an इजिकल टू 0 है, लेट द nth टर्म an इजिकल टू 0, ठीक है। क्या फाइंड, क्या करना है, n फाइंड करना है, n पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। और क्या दे रखा है, A3 दे रखा है, थर्ड टर्म कितनी है, A3 है 4 है, ठीक है। A3 4 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना, क्या इक्वेशन बनेगी, a प्लस 2 इंटू डी इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1 बनी, हाँ बन गई 1। और क्या है, नाइन्थ टर्म कितनी है, माइनस का 8 है, नाइन्थ टर्म कितनी है, माइनस 8 है। देखो A9 इजिकल टू कितना है, -8, A9 इजिकल टू कितना है, माइनस का 8 है। A9 का फॉर्मूला कितना होता है, A प्लस का 8 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 8। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोबारा क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। अच्छा, n कैसे फाइंड कर सकते हैं, थोड़ा माइंड में बनाना, कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग n, कैसे फाइंड कर सकते हैं। n फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है एक, देखो हमारे पास an है ना, हमारे पास an बराबर है ये, है ना। मैं अभी सॉल्व बाद में करूँगा, पहले आपको समझाता हूँ क्या करेंगे, क्या कैसे करें, क्या फाइंड करेंगे। n फाइंड करने के लिए क्या प्रोसेस करें, तो थोड़ा सा इधर आओ, साइड में आओ। an बराबर 0 है, हाँ है, चलो। तो an बराबर 0 है, 0 है। यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाना, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब देखो और समझो, कान खोलकर सुनो। ये इक्वेशन है LHS है, a की वैल्यू आपके पास है, नहीं है। n तो फाइंड करना है, तो n की वैल्यू तो होगी ही नहीं, जाहिर सी बात है। d है, d भी नहीं है ना। अगर आप a और d की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कितने वेरिएबल है, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, 3 चर है, a n और d, है ना।
तो इन 3 चरों में से 3 वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करनी है किसी n की, तो आपको 2 वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी ही पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, a और d की वैल्यू निकाल के यहाँ रखोगे जब n का मान आएगा। और a और d कहाँ से निकालेंगे, a और d हमारे लिए इक्वेशन 2 है, तैयार बैठी है। कह रहा है कि भाई इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का यूज करो और a और d निकालो। ऐसे करते क्वेश्चन को सॉल्व। समझ आ रहा है ना क्या मैं कह रहा हूँ और क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। आप लोग भी थोड़ी बातें किया करो, मेरे से कमेंट करके पूछा करो, कुछ और बात किया करो। मैं यहाँ पे अकेले पढ़ा रहा हूँ, अकेला ही तो हूँ मैं, मेरा माइक और मेरा कैमरा है बस, और बस हम तीन हैं, और साइड में एक बोर्ड है, लाइट्स, और कोई तो है नहीं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, बात अब कर रहा हूँ, और फ्यूचर में मुझे लाइव मिलेगा। फ्यूचर समझ रहे हो ना, अपलोड करने, वीडियो अपलोड करने के बाद फिर आप देखोगे, फिर काफ़ी टाइम बाद कमेंट्स करोगे, उसके बाद मेरी बातों का जवाब आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, है ना। हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। एन फाइंड करने के लिए हमें ए और डी चाहिए होगा, और ए और डी हम लोग कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 का यूज़ करेंगे, यहाँ से ए और डी फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो चलिए पहले ए और डी फाइंड करते हैं। वही प्रोसेस, वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में से घटा दो, सबट्रैक्ट करो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, समीकरण ए, 2 में से समीकरण 1 को घटाओ, समीकरण 2 में से क्या घटाओ, समीकरण 1 को घटाना, चलो घटाओ। समीकरण 2 क्या है हमारी, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है हमारी ये a प्लस 8d इज इक्वल टू, माइनस का 8 है, हाँ माइनस 8 है, और क्या है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करो, यही तो इक्वेशन हमारी, इक्वेशन 2 है a प्लस 8d इज इक्वल टू, a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8 है, हाँ ये इक्वेशन 2, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 है, सही है। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, लो जिन लोग घटा दिया, ये घटा दिया, ठीक है, कर दिया सब्ट्रैक्शन। 8 में से 2 घटाओ, कितना आएगा, 6d, 6d इज इक्वल टू, अब देखो ये जो 8 है ये भी माइनस का है, ये जो 4 है ये भी माइनस का है, ये इसके नीचे माइनस है ना, जो ये माइनस लगा है इसका साइन अब ये माइनस हो गया, तो दोनों ही माइनस के हैं। जब भी सेम साइन के होते हैं तो ऐड हो जाता है, जुड़ जाते हैं, कितना आएगा, माइनस का 12 आ गया। ठीक है, 6 को फेंको वहाँ पे, तो डी इक्वल टू कितना आया, -12/6, मतलब डी कितना आ गया, डी हमारा आ गया -2। अब डी की वैल्यू पुट करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, किसी में कर दो यार, देखो ठीक है, हमने क्या करा, हमने कहा पुटिंग डी इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में डी इज इक्वल टू 2 पुट करने पर, समीकरण 2 में डी बराबर -2 रखने पर, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है, अच्छा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिख रहे हैं ना, लिखा है फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है a + 2d इज इक्वल टू कितना है, 4, ये है इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ पे क्या रखना है, डी की वैल्यू रखो, मतलब जहाँ जहाँ डी है वहाँ पे -2 आना चाहिए, तो 2, सॉरी a+2 इंटू -2 -2 इज इक्वल टू 4। अब जब 2 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो -4 आएगा, a-4 इज इक्वल टू 4, सही है। 4 को वहाँ फेंको, प्लस वाला वहाँ जाके माइनस का होगा, तो a इज इक्वल टू कितना आया, 4 + 4, मतलब a इज इक्वल टू आ गया हमारा 8, कितना है 8 आ गया।
अब आपके पास ए भी आ गया, डी भी आ गया, आप चलो ऊपर। ऊपर कहाँ ऊपर? वहाँ ऊपर नहीं कहीं आप ऊपर चले जाओ। ऊपर का मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वहाँ नहीं जाना। क्वेश्चन के ऊपर चलो, बोर्ड पे क्या है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 8, डी इज इक्वल टू -2। अब आना है यहाँ पर, जो हमने इक्वेशन बना के रखी है, तैयार करके रखी है, यहाँ पे आना, ठीक है। चलो चलो इसको दोबारा करते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा। एक बार और करते हैं। देखो ए एन बराबर 0 है, ए एन इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ लिखो ए एन इज इक्वल टू 0 है, यहाँ 0 है। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? एक मिनट को, ओहो, ए की वैल्यू है 8 और डी की वैल्यू है -2। यहाँ पे पुट कर दो, जो जो वैल्यू है यहाँ पुट रख दो। ए बराबर 8 रख दिया, प्लस का एन -1 इंटू डी कितना है? -2 है, इज इक्वल टू 0। सही है। 8 को फेंको वहाँ पे, एन -1 इंटू -2 ऐसे रहने दो, वहाँ पे गया माइनस का हो गया, -8 हो गया, ठीक है। सही है। अब -2 को वहाँ फेंको, तो एन, अब -2 को फेंक रहा हूँ, एन -1 इज इक्वल टू -8, नीचे आया -2, माइनस से माइनस कट गया, कटा, कितना आया? कैलकुलेशन करना भी सीख ही जाओ आप लोग। एन -1 इज इक्वल टू कितना आया? 8/2, मतलब एन -1 इज इक्वल टू कितना आया? 4 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है? अब ये करना है, 1 को वहाँ फेंकना है, जो ये -1 है, -1 वहाँ आ गया तो प्लस हो जाएगा, एन इज इक्वल टू कितना आएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। लो ये हो गया। देखो 4 है, -1 जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 पे, तो क्या आएगा? 4 + 1 मतलब 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो अब क्वेश्चन पे जाएं, क्या क्वेश्चन करना था? ए एन आपने निकाल लिया। अब यहाँ पर आओ, ए एन बराबर 0 है ना, ए एन बराबर 0 है, और हमने एन की वैल्यू निकाली 5। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ए एन बराबर 0 और एन बराबर कितना? 5। तो आप ये नहीं कह सकते आप यहाँ से ये कह सकते हो कि जो है, देखो ए एन बराबर 0 है। अब आपका एन बराबर 5 है, तो यहाँ पर जो एन बराबर 5 रखना है, यहाँ पे पुट करना, तो कितना आएगा? ए 5 बराबर 0, मतलब बताना कौन सी टर्म 0 है, कौन सा पद 0 है? फिफ्थ टर्म 0 है, कौन सा? पांचवा पद 0 होगा। ए 5 बराबर 0, इन्होंने कहा विच टर्म्स ऑफ दिस ए पी 0, तो लिख दो फिफ्थ टर्म इज 0। ए 5 0 मतलब फिफ्थ टर्म इज 0, है ना, लिख दो, लिखो। द फिफ्थ टर्म is 0 of the given AP, लिख दो, दी दी गई AP का पांचवा पद, कौन सा पद? पांचवा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा? पांचवा पद शून्य होगा। अच्छा ये जो मैं सेम करा रहा हूँ, आप कमेंट्स करके मुझे बताना, जो मैं एपी करा रहा हूँ आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है नहीं हो गया है? मैं कुछ ज़्यादा लेट तो नहीं चल रहा हूँ ना? हाँ मैं थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ, है ना, वो इसका रीज़न है। मुझे पता है अभी यार स्कूल की तुम्हारी छुट्टियाँ चल रही हैं, आप लोग पढ़ते होगे नहीं। अभी मैं अभी सब सारे वीडियो अपलोड करके डाल दूँगा, आप लोग देखोगे? अगर देखोगे तो बताओ, मैं और सारे चैप्टर डाल दूँगा फटाफट, है ना। मुझे ऐसा लगता है आप लोग छुट्टियों में मौज मस्ती कर रहे होगे, पढ़ोगे नहीं, इसलिए मैं इस टाइम वीडियो बहुत लेट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मुझे कमेंट्स करके बताओ, क्या बताना कि मैं कुछ लेट तो नहीं चल रहा हूँ, लेट चल रहा हूँ, थोड़ा स्पीड बढ़ाऊँ,
रोज वीडियो अपलोड करूँ, रोज चैप्टर्स ला के डालूँ, जिससे आपका सिलेबस और फास्ट चले, ठीक है, बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी हमारा 10वां क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कह रहा द 7 टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म y7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हो क्या फाइंड करना है? जो फाइंड करना है पहले लिख दो डी। क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं, डी फाइंड करना है। अब दोबारा ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है 7 टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म्स y7, ठीक है। मतलब किसी एपी का 7वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद के मतलब देखो, जो ए से यहाँ लिखो गिवन, क्या गिवन है पहले लिखो गिवन, क्या गिवन है, क्या दिया है, क्या दिया है? कह रहा है 7वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब 17 टर्म्स है ए 17, ये 17 टर्म्स क्या होगी? बराबर 10 टर्म्स से 7 एक्सीड है, ज्यादा है। 10 टर्म्स है उससे 10 ज्यादा है। आप A10 लिखो, देखो 17 टर्म क्या होगा? 17 टर्म्स इज इक्वल टू A10 प्लस का 7। समझ में आया? कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। जितना ज्यादा जो A17 है, ये A17 क्या है? 10 टर्म से 7 ज्यादा है। A17 ज्यादा है मतलब A10 कम हुआ ना, तो जो कम होगा वहीं तो ऐड करेंगे। A17 ज्यादा है किससे? 10 टर्म से 7 ज्यादा है A17। तो कौन कम है? जो कम है 10 टर्म्स कम हुआ ना, तो जो कम होगा वहीं तो ऐड करेंगे। तो A10 में हम 7 ऐड करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो हमने इसके हिसाब से जो इन्होंने बोला हमने इक्वेशन बना ली, बनानी पड़ेगी, है ना, बनानी पड़ेगी। डी फाइंड करना है, बहुत आसान सवाल है, बट आप लोग गलती कहाँ करोगे? ये क्वेश्चन बना नहीं पाओगे। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन यही होते हैं, ये कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया। उन्होंने कहा A17 क्या है? 10 टर्म से 7 ज्यादा है। मतलब कौन ज्यादा है? A17 ज्यादा है किससे? 10 से। कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है। अब बताओ, आप थोड़ा इसका और डीप में जाओ, तो कम कौन है? A10 कम है ना। A10 कितना कम है? 7 कम हुआ ना। जब A17 जो है 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, तो मतलब 10 टर्म क्या 7 कम हुआ। तो जो कम होगा वहीं तो आप, जो कम होगा वहीं तो ऐड करोगे, ताकि इक्वल। इक्वल का साइन का मतलब है A17 और A10 को दोनों को बराबर करना है ना। जबकि ये ज़्यादा है A10 से, इसलिए हमने क्या करा, इक्वल करने के लिए A10 में 7 जोड़ेंगे। सही है, तो जोड़ दिया हमने, ठीक है। हमने इक्वेशन बनानी तो इक्वल करना पड़ेगा ना, तो हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं। हमारी इक्वेशन बन गई A17 इजिकल टू A10 प्लस 7, ठीक है। अब सॉल्व करो, सॉल्व करो तो डी का मान आ जाएगा। A17 का फॉर्मूला क्या होता है? A17 होता है A प्लस 16 इंटू डी इज इक्वल टू A प्लस, अब A17 का फॉर्मूला ये होता है। A10 का क्या होता है? A प्लस 9 इंटू डी, ये, और प्लस का 7 ये रहा। सही है, देखो A17 का फॉर्मूला ये रहा, A10 का ये रहा, प्लस का 7 आगे लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है? डी फाइंड करना है। डी फाइंड करना है, डी फाइंड, डी एक तरह का वेरिएबल है ना। हम क्या करेंगे, कभी भी क्वेश्चन में आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हो, तो जितने वेरिएबल है सबको एलएचएस में लेकर आओ, नंबर्स को वहां लेके जाओ। तो मतलब ये ए और डी, 9D कहां पर आएगा? एलएचएस में आएगा, यहां पर आएगा, आएगा। इन दोनों को उठाकर यहां लेकर आना है। सही है, लेकर आओ। दोनों प्लस के यहां पर आके दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। लेकर आओ, ये रहा हमारा ए प्लस का 16D, ये तो यहीं का है। अब ये इधर आएगा माइनस का ए हो जाएगा, और ये आएगा माइनस का 9 इंटू डी हो जाएगा। इधर क्या बचा? इधर बचेगा 7। सही है, अब देखो ये वाला ए, ये वाला ए, ये प्लस का माइनस का, प्लस माइनस तो बेचारे कट गए, कट लिए, कट लिए, है ना। अब क्या बचा? बचा हमारा 16D माइनस का 9D इज इक्वल टू 7। चलो अब 16D में से 9D सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, ये रहा सब्ट्रैक्शन, घटाओ, कितना आएगा?
70 आएगा, हाँ 70 बचेगा, ठीक है। जब 16D में से 90 सब्ट्रैक्ट करोगे 70 बचेगा, ठीक है। इज इक्वल टू 7 को फेंको वहाँ पे, तो D इक्वल टू कितना आएगा, D इक्वल टू 7/7। मतलब आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, D इक्वल टू कितना है 1। जब 7 को 7 से डिवाइड करो 1 आएगा। तो बताना कॉमन डिफरेंस कितना आया, सार अंतर कितना आया, D1। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओहो भाई, हमारे तो पेजेस तो जितने में पेजेस लेकर आते हैं पेजेस तो कंप्लीट हो गए, तो नेक्स्ट ही नहीं हो रहा है, नेक्स्ट नहीं हो रहा है ना। चलो, अब जो इसके बाद की जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट करे। जो आपकी क्लास 10 की मैथमेटिक्स जो एपी अरिथमेटिक चैप्टर चल रहा है, इसका एक्सरसाइज जो आपकी चल रही है 5.2 है। एक्सरसाइज 5.2 के हमारे क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ तक हुए, और इसी एक्सरसाइज के जो है 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। और आपको कमेंट्स करना है और वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना, मेरी स्पीड के बारे में बताना कि मैं जो है कुछ पीछे तो नहीं चल रहा हूँ, है ना, या आप लोग देख ही नहीं रहे हो, आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मुझे पुशअप करो, मुझे कहो कि सर वीडियोस लेकर आओ, वीडियोस अपलोड करो, ये चैप्टर, वो चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर सब अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। क्यों? 10th क्लास तो आपका, मेरा थोड़ी नहीं है, मेरा नहीं है। मेरा जब मन करेगा मैं डालूंगा, जब आप पुश करोगे जब भी मैं डालूंगा, ठीक है। चलो, फालतू बातें बाद में। जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय।